दोस्तों, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति अपने अलग अलग रंगों के कारण विश्व भर में अपनी विशेष पहचान रखती है। शौर्य, स्वाभिमान और लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर इस राजस्थान के कण कण अपनी अलग कहानी लिए हुए है। और दोस्तों, इसी कड़ी से चुनता है स्वर्ग नगरी जैसलमेर का कुलधारा गांव। जी हाँ, ये वही गांव है जिसको भूतों की काल्पनिक घटनाओं से जोड़कर हॉन्टेड विलेज का नाम दिया गया है। 19वीं सदी से वीरान राजस्थान का कुलधारा गांव जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। लोगों की मान्यता के अनुसार कुलधारा गांव एक श्रापित गांव है। जब पालीवाल समाज के लोगों ने इस गांव का परित्याग किया तो उन्होंने जाने से पहले यहां श्राप दे दिया था कि अब इस जगह पे शांतिपूर्वक कोई भी नहीं रह पाए। और दोस्तों, वर्तमान में आपको कुलधारा गांव में सैकड़ों बलुआ पत्थरों से निर्मित सिर्फ खंडर ही देखने को मिलेंगे। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुलधारा गांव की स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। इतिहास के साक्ष्यों को देखें तो कुलधारा गांव एक समृद्ध और कुशल गांव हुआ करता था तथा यहाँ लगभग 400 घरों में से 1500 लोग निवास करते थे। राजस्थान के इसी रहस्यमय गांव में पिछले 195 साल से कोई नहीं रहता है। स्थानीय प्रशासन ने वर्तमान में इस गांव के सरहद पे एक गेट बना दिया है। दिन के समय पर्यटक इसके अंदर जाकर कुलधारा गांव में घूम सकते हैं, परंतु शाम 6 बजे के बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती। सन 1825 में कुलधारा के साथ साथ आसपास के लगभग 83 गांव के लोगों ने अचानक रात को इन सभी गांव से परित्याग कर दिया। उस दिन के बाद से कुलधारा में पालीवाल समुदाय का कुछ पता नहीं चल सका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कुलधारा गांव के बारे में जानेंगे कि क्या था यहाँ का वास्तविक इतिहास, जिसकी वजह से कुलधारा गांव जैसलमेर में विशेष महत्व रखता है। मेरा नाम समीर है सर। क्योंकि लोग बोलते हैं इस कुलधारा गांव को हॉन्टेड विलेज। हॉन्टेड नहीं है, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों का पुराने टाइम में मतलब श्रापित विलेज है, इसलिए इनको हॉन्टेड के अंदर घोषित कर दिया गया है। ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं रह सकता सर। क्योंकि इसलिए नहीं रह सकता, पहले पालीवाल जैसे छोड़कर गए थे, इनको ज्यादातर श्राप और बददुआ मिल गई थी, इसलिए इसके अंदर कोई नहीं रह सकता। फिर भी लोगों ने देखो आप इसके अंदर ट्राई की थी, मतलब कोशिश की थी, क्योंकि लोग रह नहीं पाए, जैसे बच्चों को बुजुर्गों को नुकसान होने लगा, इसलिए लोगों ने सोचा इसके अंदर कुछ ना कुछ है। क्योंकि ज्यादातर इसको बोलते हैं हॉन्टेड विलेज। हॉन्टेड नहीं है, क्योंकि सब ऐसे मतलब हाईलाइट कर दिया गया है, हॉन्टेड नहीं है, इसके अंदर श्रापित विलेज है और पालीवाल ब्राह्मणों की बददुआ लगी हुई है, इसके अंदर कोई नहीं रह सकता। चलिए आपको मैं पूरे इस कुलधारा गांव के मतलब टूर कराता हूँ, मतलब आपको मतलब नेचुरल मतलब स्टोरी मतलब आप ये देख रहे हैं पुराने ओरिजिनल है सर सारे। पुराने टाइम में लोग क्या लकड़ी और मिट्टी के घर बनाते थे, क्योंकि गर्मी में बहुत ठंडा रहता था, इसलिए ये खंडर इसलिए हो गए, काफी टाइम हो गया है, इसलिए उजड़ गए सारे। जैसे बरसात की वजह से, दीपक की वजह से गढ़ के नीचे सारे दब गए। और फिर भी देखो ये मंदिर पुराना है, ओरिजिनल है। अच्छा। हाँ जी, ये वो छतरी पुरानी ओरिजिनल है, वो चौपाल है, पुराने टाइम की है। अभी यहाँ से चलेंगे सर ऊपर तो पूरा विलेज है अपने को नजर आ जाएगा। और ये गांव का बैकग्राउंड होता था, ये चौक और ये मंदिर है। हाँ जी, ये मंदिर है। पहले घर ऐसे होते थे, देखो ना आप, गोबर और मिट्टी के, ऊपर से गोबर और मिट्टी के घर होते थे और ऐसे मतलब मकान बनाते थे पुराने टाइम में। ये घर पुराने हैं ओरिजिनल, और ऐसे मकान बनाते थे पुराने टाइम में लोग। यहाँ से अपन चलेंगे ऊपर तो पूरा गांव नजर आ जाएगा अपने को। ऐसे दरवाजे होते थे पहले लकड़ी के। यहाँ से क्या सर पूरा कुलधारा विलेज दिख जाता है, पूरा खंडर ये। और ये मंदिर इसलिए बच गया है, मंदिर के ऊपर देखो आप पत्थर की छत डाली हुई है, इसलिए मंदिर बच गया, नहीं तो मंदिर खंडर हो जाता। जैसे आप देख रहे हो सारे, इसलिए ये मंदिर बच गया है।
और ये ऊपर मतलब गुम्मट क्यों लगाया है, क्योंकि आने वाले लोगों को पता चले कि इस गांव के अंदर मंदिर है। ये गुम्मट है पुराना सर ओरिजिनल, कोई सीमेंट चूना यूज नहीं है इसके अंदर। फिर भी देखो लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर हर मतलब घर के अंदर पुराने टाइम में लोग अंडरग्राउंड रखते थे। अंडरग्राउंड मतलब बेस्टमेंट जी। तो इसके मतलब पास बहुत पैसा होता था पहले पुराने टाइम में सर। और ये पुराने टाइम में सर देखो, ये आप झाड़ी देख रहे हो नहीं, झाड़ी वाली नदी चलती थी पहले पालीवाल ब्राह्मणों की टाइम में जी। तो ये नदी पुरानी है। और जैसे आपने शक्ति दे पावर मूवी देखी है अजय दो शाहरुख खान और करिश्मा कपूर, वो शक्ति दे पावर मूवी वहाँ हुई थी, उसके गांव से बाहर हुई थी तालाब के ऊपर। वो तालाब है पालीवाल ब्राह्मणों का, जो पानी वानी लाते थे। वो शमशान घाट बने हुए हैं सर उसके ऊपर पीछे जो। तो लोग ज्यादातर सर इसको बोलते हैं सर हॉन्टेड विलेज। आपने ही सुना होगा इनके बारे में कुछ, क्योंकि ये सर हॉन्टेड नहीं है। हमने भी ट्राई करके इसके अंदर देखा है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है सर। लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर वो है, भूतों की आवाज आती है, आत्माओं की आती है। हिस्टोरिकली जगह है जो 200 साल पहले यहाँ पे कोई इवेंट हुआ था, उसके प्रतिस्वरूप यहाँ पे ये बिल्डिंगें आज भी मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट ये आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी साइट है, तो आप यहाँ आए विजिट करें। और फिर भी देखो, और लोग बता रहे हैं मतलब पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास में 84 गांव खाली किए थे। आज से मतलब 200 साल पहले 84 विलेज खाली किए थे, क्योंकि इन लोगों को परेशान किया गया था। किसने परेशान किया था? समीर सिंह ने किया था। जैसे देखो आप, उनको मतलब परेशानी की वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही नाइट में जैसलमेर के आसपास में 84 गांव खाली करके आगे चले गए। जोधपुर, पाली, उदयपुर छोड़ के चले गए। अभी भी है, जैसे जैसलमेर के अंदर है पालीवाल ब्राह्मण, इतने नहीं है, थोड़े बहुत है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं मतलब ये ज्यादातर पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप और बद्दुआ दी हुई। दोस्तों, मई 2013 में इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी के 30 एक्सपर्ट की टीम कुलधारा गांव गई थी तथा वहां पूरी रात गहन जांच पड़ताल की थी। रात बिताने के बाद लोकल न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में एक्सपर्ट की टीम ने माना था कि कुलधारा गांव में जरूर कुछ असामान्य बातें हैं। और दोस्तों, उन्होंने बताया था कि उनकी टीम के सदस्यों ने यहां विचलित करने वाली आवाजें तथा असामान्य स्पर्श का अनुभव किया है। हालांकि इस अभियान में उनकी टीम के किसी भी सदस्य को कोई चोट या हानि नहीं पहुंची थी, क्योंकि लोग बच नहीं पाए। जैसे बच्चों को, बुजुर्गों को नुकसान होने लगा, तो मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब बच नहीं पाए लोग, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि लड़की की वजह से खाली हुआ था। तो लड़की की वजह से नहीं हुआ था, मतलब इनको जैसे पुराने टाइम में टैक्स वैक्स सब ज्यादा डाल दिया था, इसलिए पालीवाल ब्राह्मण सारे छोड़ के। ऐसा नहीं था कि समीर सिंह को एक लड़की पसंद आ गई थी और फिर उसने गांव वालों को तंग करने लग गया, ऐसे कहानी गलत है। ये सब झूठ है सर, सब फैलाया हुआ है। जैसे आप देखो, पुराने टाइम में इनके पास मतलब पैसा ज्यादा होता था, तो जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने टैक्स ज्यादा जड़ दिया था, दुगना जड़ दिया था। इसलिए इनके पास कुछ चारा हुआ नहीं, कुछ पानी नहीं रहा, मतलब इसलिए धीरे धीरे गांव मतलब लोगों ने खाली करना शुरू किया। आप जैसे देख रहे हो, ये मंदिर है पुराना ओरिजिनल, और इस मंदिर के अंदर सर मूर्ति नहीं है। अच्छा। हाँ जी, मूर्ति जो पालीवाल ब्राह्मण पलायन हुए तो उन्होंने अपनी साथ में उठा ली थी। ये पास में बड़ा सा बिल्डिंग होता था पुराने टाइम में। लोग मतलब बड़े बड़े लोग रहते थे आसपास में घरों के अंदर, छोटे छोटे लोग वहां पे रहते थे। ये बड़ा घर है, बहुत बड़ा है, मतलब कोई यहाँ पे मतलब बड़ा आदमी रहता था जी। कितने परिवार थे टोटल? 2000 घर की बस्ती थी। 2000 घर की पूरा जी। कुलधारा? हाँ जी। ये पूरा आज तक ये पूरा गांव रहता तो सर पूरा मतलब शहर होता बड़ा सा। अच्छा। जी, उस टाइम में लोगों के पास इतने बड़े मकान होते थे। 200 साल पहले यहाँ पे 2000 परिवार की बस्ती थी। हाँ जी जी। इनके खड़ीन है, खेत है, बहुत थे पहले, क्योंकि ये छोड़कर चले गए थे तो दूसरों ने कब्जा कर लिया, इसलिए। हाँ। और उनके परिवार का भी कोई
जो यहाँ से छोड़ के गए थे उनका कोई परिवार का कोई बंदा कोई संपर्क में है रहता है किसी के? जैसे वंशज है उनके, हाँ। देखने आते हैं यहाँ पे, जैसे मतलब पुराने बुजुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे पुरखों ने गांव छोड़ा था, तो यहाँ पे देखने आते हैं, पाठ पूजा करने के लिए आते हैं, मंदिर है उनके, मतलब पाठ पूजा करने के लिए आते हैं, सब देखने के लिए सब ही आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं लेकिन। हाँ जी, क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहती है। ये गांव मतलब ये घर जो गांव का जो मेन जो सरपंच होता है उसका मकान है सर। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये बैलगाड़ा है, ये भी उस समय का है। पुराना नहीं है इतना, मतलब गवर्नमेंट ने सैंपल में दिखाया है। जैसे पुराने टाइम में लोग मतलब इसके ऊपर कुछ अनाज लाना हो तो किसी गांव जाना हो तो कोई पहले मोबाइल कार वगैरह नहीं होता था, तो ऐसे बैलगाड़ियां यूज करते और थे। लकड़ी की छत है? हाँ जी, ये लकड़ी की छत है। देखो आप, कितनी भी बारिश हो इस लकड़ी के अंदर पानी नहीं आएगा, और गर्मी में बहुत ठंडी रहती है लकड़ी सर, इसलिए पुराने टाइम में लोग लकड़ी की छत बनाते थे। ये तो सर बाद में जैसे ये जो हिरण बना हुआ है ये भी उस समय का ही है? जैसे शौक की वजह से। हाँ जी, गोबर और मिट्टी बाद में लेप करते हैं, इसलिए कोई नीचे गिर नहीं जाए पत्थर जी। और ये आप जो मकान देख रहे हो, ये मकान की मतलब क्या मतलब रियलिटी है, क्योंकि ये मकान ऐसे होते थे, आदमी अंदर कोई नहीं आता था, लेडीज के लिए अंदर होता था और आदमी के लिए बाहर होता था। पहले सब पर्दे सिस्टम होता था, आदमी के बैठने के लिए बाहर 2 चौक होते थे हमेशा के लिए, एक ये चौक जैसे आदमी के लिए। आप मकान देख रहे हो, ये पुराने टाइम में ऐसे मतलब होते थे रूम लोगों के बैठने के लिए। कोई बड़ा रूम होता तो बड़ा दरवाजा, छोटा रूम होता तो छोटा दरवाजा होता था। इसलिए मतलब इस घर के अंदर ठंडक पहले बहुत रहती थी, अभी भी ठंडक है, जैसे अभी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग नहीं चला ना, इसलिए थोड़ी घास फूस खराब हो गई है। ये हवा की वजह से खिड़कियां रखते थे खुली, क्योंकि पीछे से कोई आए तो घर वाले वो बुला लेते थे। और फिर भी देखो आप, इसकी ये खासियत होती थी, जैसे पुराने टाइम में कोई लाइट नहीं होती थी, ये देखो ना आप, ये दिए जलाने की जगह होती थी, दिए जलाते थे पहले लोग। बकायदा स्टैंड बनाया हुआ है धुएं बनाने का ना, यही रोशनी का एक स्रोत होता था। हाँ जी जी। और इसके ऊपर जो बच जाए वो काजल। हाँ, और फिर भी देखो आप, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड बना हुआ है, इधर आओ आप। जैसे ये पुराने टाइम में क्या होता था, पालीवाल ब्राह्मणों का जैसे बोयरा, जैसे पहले बैंक लॉकर बोलते थे, अभी जैसे पहले मतलब ये बोयरा होता था, इसके अंदर कुछ भी कीमती लोग सामान छुपाते थे, कोई सोना हो चांदी हो कुछ भी। ये मतलब गहरा नहीं है, 3 फुट नीचे गहरा है, रूम टाइप रूम बनाया, जैसे अपना रूम होता है ना घर के अंदर, वो रूम है। अभी इसको आप पकड़ लो। और ये लेडीज बैठने के लिए होती थी सारी, ये नीचे वाले हैं, ये लेडीज बैठने के लिए होती थी। फिर भी ये अपना जैसे पुराने मतलब पुराने टाइम में अपने जैसे फ्रिज है, पुराने टाइम में इसके अंदर दूध दही रख लेते थे, लकड़ी का दरवाजा होता था इसके अंदर भी। अच्छा, हाँ जी, तो फुल एडवांस तरीके से रहते थे लोग। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। टोटल कितने मकान, कुल मिला के कितने मकान होंगे यहाँ पे? 2000 घर होंगे सर। 2000 घर, यानी आराम से 4-5 हजार आदमी रहता था। हाँ जी जी जी, 2000 घर। और ऐसे कितने गांव कल्याण करे थे? 84, इसको मतलब मिला के 84, मतलब 84 थे, 83 अलग जगह से सारे। So, but
मेन कुलधारा को क्यों बोला जाता है, बाकी 83 गांव क्यों नहीं बताया जाता? कुलधारा इसलिए हाईलाइट हो गया है, जैसे फिल्म शूटिंग की वजह से और भूत की वजह से हाईलाइट हो गया है ज्यादातर, इसलिए मतलब कुलधारा गांव मतलब और बाकी 83 गांव भी दिखते हैं कि वो खत्म हो गए बिल्कुल? वो है, अभी है, दूसरी कास्ट की पब्लिक रह रही है वहां रहते हैं लोग? हाँ जी, उसके अंदर जैसे आप तो बाकी 84 गांव में से 83 गांव पलायन करे थे, वहां पे दोबारा पब्लिक बस गई। यही एक ऐसा लौता गांव है जहाँ पे दोबारा बसावट हुई नहीं है और पुराने 200 साल पुराने मकान आज भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। और ये मकान नहीं है, ये टूट गए। ये मकान सारे टूट गए। इसकी मतलब ये खासियत है, इनको तो गवर्नमेंट दोबारा डायलॉग मतलब जैसे थोड़े कोई पत्थर गिर जाता है तो इनको मेंटेनेंस चलता है, नहीं तो बाकी सारे मकानों को मेंटेनेंस करेंगे तो मतलब देखने लगे कौन आएगा खंडर। बट लेकिन ये सरपंच का मकान था तो ये बड़ा भी था और उस समय अच्छा भी बना हुआ होगा। हाँ जी जी, और ये गली होती थी, हमेशा 4 गलियां हैं, इसका नक्शा किसी के पास नहीं है। एक यहाँ पे गली है, इसके पीछे गली है, उसके आगे भी गली है सर। बट आदमी अभी कोई नहीं रहता है। हाँ जी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी इसलिए इसके अंदर कोई नहीं रहता है। फिर भी लोगों ने पहले ट्राई की थी, इसके अंदर रह नहीं पाए, श्राप और बददुआ दी हुई है पालीवाल ब्राह्मणों की पुराने टाइम में, इसलिए कोई नहीं रह सकता इसके अंदर। और ये सलीम सिंह वाली स्टोरी है, ये सब खराब है, ऐसा कुछ नहीं। सालम गवर्नमेंट सिंह- ने लिखा हुई भी है। ये तो गवर्नमेंट ने लिखा है, इसलिए आने वाले लोगों को पता चलेगा, रियल स्टोरी किसी को मालूम नहीं।